तो नमस्कार, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एंड फाइन आर्ट क्लासेस में। तो यदि आप YouTube पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं ग्राम विकास के 10 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। ये हमारी क्वेश्चन की एक सीरीज चलने वाली है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये आगे कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि लेखपाल का जो पेपर है वो होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग ये एक सीरीज चलने वाली है, जहाँ पर हम डेली जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनके आंसर जो है ये देंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको उसके साथ बताते हुए चलूँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके जाइएगा। लेखपाल का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी सब्सक्राइब करिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेखपाल के लिए बहुत कुछ होने वाला है इस चैनल पर। अभी आज हम लेके आए हैं जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि 2015 में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे आने वाले वीडियोज में यूपी से रिलेटेड भी लेके आएंगे, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, बिल्कुल नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए आज हम इनसे क्वेश्चन करते हैं, इनके आंसर इनसे सुनते हैं। ये सभी 2015 में पूछे गए हैं, जितने भी ये क्वेश्चन यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामीण विकास के। तो पहला क्वेश्चन इनसे मैं करता हूँ, आप लोग भी सुनिए। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक बिस्सा का एक बीघा से क्या अनुपात होता है? एक बीघा का एक बिस्वे से अनुपात होता है, क्योंकि एक बीघा के अंदर जो होते हैं वो आपके 20 बिस्वा होते हैं, तो इसका जो अनुपात होगा 1:20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, एक बीघा में 20 बिस्सा होता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैंने लगा दिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी आप देख सकते हैं, 1/20। ठीक है, तो ये होता है एक बीघा में 20 बिस्सा होता है, ये आपका रेशियो हो जाएगा। यहाँ से कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली 2 टाइप का बीघा आपने पढ़ा होगा, एक होता है कच्चा बीघा, एक होता है पक्का बीघा। जब हम नॉर्मली बोलते हैं बीघा तो वो पक्के बीघे की बात करते हैं। कच्चा बीघा में आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट याद रखना है, कच्चे बीघा में कितने बिस्से होते हैं। तो कच्चे बीघा में बात करेंगे तो 6.67 बिस्सा होता है कच्चा बीघा में। पक्का बीघा में आपको पता है 20 बिस्सा होता है। और पक्के बीघा में एक और पूछा जाता है एग्जाम में, कितने वर्ग गज होते हैं? 3025 वर्ग गज होते हैं एक बीघा में। अब जब बीघा बोल रहे हैं तो वो ऑलरेडी पक्का बीघा ही होगा, ठीक है। और एक बीघा में यानी कि एक पक्का बीघा में कितने कच्चे बीघे होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक पक्का बीघा में 3 होते हैं कच्चे बीघे, ठीक है। ये आपको यहाँ से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इनसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 एकड़ में होता है हमारे 4840 वर्ग गज। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप देख रहे होंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। इसी के साथ एक दो चीज़ें और देख लीजिए। 1 एकड़ में अगर आपसे पूछा जाए बीघा कितना होता है तो 1.6 बीघा होता है 1 एकड़ में। और इसी में आपसे पूछा जाए 1 एकड़ में कच्चा बीघा कितना होता है, तो सिंपल सा है, जब आपको पता है पक्का बीघा 1.6 है तो इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.8 कच्चा बीघा आ जाएगा। तो ये एकड़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें रहीं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल इनका है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में एक साल में न्यूनतम जो आपकी 2 ग्राम सभा की मीटिंग होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के अंतराल पे एक मीटिंग होनी चाहिए। तो इन से एक साल में 2 मीटिंगें होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपने देख लिया होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकें होनी ही चाहिए, एक खरीफ की फसल के बाद और एक रबी की फसल के बाद, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? अपने यहाँ खसरा खतौनी जो होता है वो लेखपाल तैयार करता है। राजस्थान में इसी को हम लोग पटवारी बोलते हैं। तो अपने यहाँ क्वेश्चन में आएगा तो अपने यहाँ लेखपाल वाला ऑप्शन सही होगा। अपने यहाँ खसरा जो है वो लेखपाल तैयार करता है। ठीक है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, यहाँ क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम। तो यहाँ पर लेखपाल और पटवारी दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, क्योंकि इसके बारे में कुछ मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ। लेखपाल पटवारी की बात करें तो जो पटवारी जो वर्ड है ये शेरशाह सूरी के द्वारा इजाद किया गया था, पटवारी वर्ड। उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने इसका नाम चेंज करके लेखपाल कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपको इसका आंसर आपको पता चल गया, दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? भूमि की जो पैमाइश होती है उसका जो कार्य है वो राजस्व विभाग करता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। भूमि की पैमाइश जो कौन सा विभाग के अंडर में रहता है? राजस्व विभाग के अंडर में ये सब चीज़ें रहती हैं। लेखपाल ये सब चीज़ें कानून गो के माध्यम से इन सब चीज़ों को करता है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? ये टैक्स हमारा है लगान, जो हमारे गाँव में अमीन इसका कलेक्शन करने के लिए तहसील स्तर से आता है।
चलिए इसका आंसर आपने ऑप्शन सी आप देख रहे होंगे, लगान इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जमाबंदी तैयार की जाती है, जमाबंदी की कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं, ये इसका आपको आंसर देना है। जमाबंदी की जो होती हैं तो सर 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं। ठीक है, इसका 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं, एक तो पटवारी या लेखपाल के पास 1 प्रति रहती है, एक तहसील में रहती है, तो 2 प्रतियां आपको इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है, जरीब द्वारा, प्लेन टेबल द्वारा या थियोडोलाइट द्वारा? ये इसमें सबसे उपयुक्त विधि है वो आपकी जरीब के द्वारा होती है। ठीक है, जरीब के द्वारा जो है खेत की मापन की जो सर्वोत्तम विधि है वो जरीब ही है। अब जरीब बहुत से टाइप की जरीब होती है, आपने सुनी होगी, लेकिन 2 टाइप की, जो 2 टाइप हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सहजानी जरीब और एक होती है गंटरी जरीब। पूछा जाता है सहजानी जरीब की लंबाई कितनी होती है, 165 फीट। ये फैक्ट है, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में यही आएगा। कि अदर चैनल्स पर आप देख रहे हैं 2-2 ढाई घंटे की क्लास में जहाँ पर कथा सुनाई जाती है, क्वेश्चन यही इन्हीं फैक्ट से आ जाएगा, तो यही फैक्ट हमारा जो है बेस रहेगा, यहाँ पर सिर्फ फैक्ट की बात होगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जरीब की, तो 2 टाइप की होती है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, सहजानी जरीब और गंटरी जरीब। सहजानी जरीब 165 फीट की होती है जहाँ पर 9.9 इंच की 200 कड़ियाँ होती हैं। एक गंटरी जरीब होती है जहाँ पर 7.92 इंच की 200 कड़ियाँ होती हैं। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट, जो सहजानी जरीब से जो मापन करते हैं उसको बोलते हैं थाक वास्ट सर्वेक्षण, यह आपको ध्यान रखना है। और जो गंटरी जरीब से जो मापन करते हैं उसको बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण। ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड, आपको ध्यान रखने हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? महिलाओं के लिए 33% पद जो है वो आरक्षित किए गए हैं, और ये संविधान जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत संशोधित जो 33% पद हैं वो किए गए। ठीक है, आप समझ गए होंगे, जो 73वां संविधान जो कि हमारा लागू हुआ था 24 अप्रैल, पंचायती राज दिवस भी बनाते हैं 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1993 को यहाँ पर ये व्यवस्था की गई थी, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए ग्राम पंचायत में। अगला क्वेश्चन बताइए, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर हम लोग सरकारी निकायों को कहते हैं पंचायत समिति। ठीक है, तहसील स्तर पर पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जो कि बलवंत राय मेहता के द्वारा इसको दिया गया था। तो ये ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, तहसील पर पंचायत समिति और जिला पर जिला परिषद, तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे थे यहाँ पर, लगभग 10 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। ये पहला हमारा वीडियो है इस बारे में, तो अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सिर्फ उन कैंडिडेट को जो लेखपाल में एग्जाम में बैठने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन थे, अब और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बिल्कुल अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। तो चलिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, हम क्वेश्चन करेंगे और ये आंसर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।